गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्क लाइफ एंड मी। मैं तो हैप्पी शिवरात्रि। आज शिवरात्रि है और आप सबको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी फैमिली को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप पे कृपा दृष्टि बनाए रखे सब पर। तो मेरा शावर भी हो गया था, हेयर वॉश भी हो गया, मेरी पूजा भी हो गई। आपको थोड़ा सा फोगी फोगी सा दिख रहा होगा ना, ये मतलब धूप बत्ती जो जलाते हैं ना उसका है ये। पता है मुझे, धूप बत्ती जलाते हैं, हवन होता है, सामग्री जलती है ना जो उसमें से मतलब धुआं निकलता है, उसे धुआं बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, वो मुझे नहीं पता। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक पॉजिटिव वाइब देता है। मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सुबह जब मैं खाना बनाती हूँ, काम करती हूँ, पूजा सबसे पहले पूजा करती हूँ और उसके बाद और बहुत सारी अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाती हूँ जिससे वो धुआं हो जाए, वो इन्वायरमेंट क्लीन। मुझे ऐसा लगता है ओरा साफ़ होता है, इन्वायरमेंट क्लीन जो भी है। मुझे ना बहुत पीसफुल लगता है, बहुत ही पीसफुल लगता है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना पीसफुल लगता है। जब कभी मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ, ये धुआं, ये पूजा नहीं हो पाती तो मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे। बहुत ही पीसफुल लगता है। आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो मतलब मैं मज़ा आ जाता है ना, मुझे मतलब हैप्पीनेस फील होती है, इतना प्यारा, मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, सच में इतना अच्छा लगता है। और आज आप शिवरात्रि का आपका फ़ास्ट है तो आप मुझे बताना कमेंट करके। मेरा तो फ़ास्ट नहीं है क्योंकि मुझे ऑफिस जाना पड़ता है और बहुत सारा मतलब वॉक करके जाना पड़ता है, मुझे तो एनर्जी लो हो जाएगी, इसलिए मेरा फ़ास्ट नहीं है। पर मैंने अपनी भगवान जी के लिए पूजा की है बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। मैं बना रही हूँ राजमा चावल, राजमा चावल। चलिए चाय, अभी तो चाय बन रही है, चाय पीती हूँ। पूजा करने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ। चलिए अब पूजा कर ली, अब मतलब अच्छा सा कर लिया, अब चाय पीते हैं। ये देखो मेरी चाय बन रही है, इसमें खद्दे लग रहे हैं और मैंने बनाई है आज इलायची वाली चाय। मुझे ना इलायची वाली चाय बहुत अच्छी लगती है, आपको इसमें इलायची दिख भी रही होगी ना। और इधर मेरे राजमा उबल कर रेडी हो गए थे, बॉईल हो चुके थे। अब मुझे इनमें तड़का लगाना था और फिर मैं भाई के साथ ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। और बादल बारिश वाला हो रहा था, पर फिर मैं निकली बाहर, देखो मौसम बिल्कुल बारिश वाला है ना। और कावड़ आज है ना, शिवरात्रि है, तो दोनों तरफ से रोड खुल जानी चाहिए थी, लेकिन कावड़ यात्रा अभी भी चल रही है और अभी भी रोड एक साइड से ही चल रही है, वन वे ही चल रहा है। और देखो इधर देखो, अभी भीड़ है कावड़ियों की, डाक कावड़ भी चल रही है और एक दो पैर वाली कावड़ भी चल रही है। तो मतलब अभी कावड़ चल रही है ना, सुबह ऐसा लग, मतलब भाई बोल रहा था आज तो मतलब वैसे चली जा, रोड खुल गया है। मैंने बोला कोई बात नहीं, लेट हो गया, छोड़िया। तो फिर हम जब बाहर निकले तो देखा वन वे ही है, देखो दिख रहा है ना, वन वे ही है अभी, टू वे नहीं हुआ, दोनों तरफ नहीं चल रहा है, इसलिए वन वे ही है। सब एक साइड से एक ही रोड पे आ रहे जा रहे हैं, उधर की साइड अभी कावड़ यात्री हैं, इसलिए अभी नहीं खोला। सब जगह से लॉक है, आगे मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ भी लॉक है। और देखो ये कोई कावड़ लेके आए थे, दोनों लड़कियां थी, मतलब सब। और ऐसा लग रहा था बारिश होगी बारिश होगी, मौसम इतना बारिश का हो रहा था कि ऐसा लग रहा था। देखो ये बड़ी कावड़ जा रही है, डाक कावड़ जा रही है, तो अभी कावड़ यात्रा चल रही थी, है ना। और मतलब मौसम के बारे में बात कर रही थी ना मैं, ऐसा मौसम हो रहा था कि अब बरसा अब बरसा अब बरसा, इतने चारों तरफ से ये बादल है, काला काला बादल, आसमान नहीं है ये बादल है। और बहुत ऐसा लग रहा था एक हम रास्ते में जाते जाते ही भीग जाएंगे, इतनी तेज़ बारिश आएगी, इतनी तेज़ बारिश आएगी, पर हम नॉर्मली पहुंच गए, बारिश नहीं आई। पर है ना, डर तो लगा ही रहता है ना, ऑफिस जा रहे हैं बारिश आ जाए। और फिर मैं मेट्रो स्टेशन पर पहुंची और ये देखो इतना ऊंचा चलना पड़ता है, और फिर मैं इतना पहुंची ना ऊपर तक, इतना मेरी ट्रेन भी आ चुकी थी। यहाँ मुझे आवाज़ आ रही है और यहाँ मैं भाग रही हूँ ट्रेन के लिए, और देखो ये आ गई मेरी ट्रेन, ताकि मैं अगर यहाँ पे ना 15 मिनट बाद दूसरी ट्रेन आती है, अगर इसमें लेट हो गए तो आप फिर अपने ऑफिस जहाँ भी आपको जाना है आप 15 मिनट वहाँ लेट पहुँचोगे, इसमें 15 मिनट का गैप होता है। तो
इससे ज़्यादा स्पीड तो मेरी थी, ट्रेन से ज़्यादा स्पीड मुझे ऐसा लगा मेरी कि मैं आके खड़ी हो गई, पर ट्रेन नहीं रुकी अभी तक। और फाइनली ट्रेन रुकी और इसके दरवाजे खुले, और दरवाजे खुलते ही सबसे पहले क्या होता है, सीट है, सीट देखना होता है। इधर थी ये सीट, मैं जाना चाहती थी पर नहीं, मुझे अंदर की साइड जाना पड़ता। फिर मुझे इधर एक सीट मिली खाली, फिर मैं उस सीट पे बैठी। देखो ये नहीं खाली है, अभी ये ना नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाएंगी तो खाली है। और फिर देखो मैं बैठ गई, अपनी सीट मैंने ले ली ना, क्योंकि सीट नहीं मिलती तो मज़ा नहीं आता। मुझे तो गुस्सा आता है बिना सीट के कि पैसे लगाओ और सीट नहीं मिली। एक तो इस वाले ट्रेन में कुछ ज़्यादा ही किराया लगता है, इसमें एक साइड का इतना किराया लगता है जितना मेरा दोनों साइड का हो जाए। इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है कि इतने महंगे में जा रही हूँ और सीट भी नहीं मिल रही। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी इससे। और फिर मैं मेट्रो स्टेशन पे उतरी। मेट्रो स्टेशन पे हमेशा ही आपको भीड़ मिलेगी। और फिर मैं ऑफिस पहुँच गई। और मैंने अपना दुपट्टा ऐसे डाला हुआ है, आज मेरा मन था कि आज मैं इस दुपट्टे को इस तरीके से डालूँ, दोनों कंधों से आगे ला के। पर आज पता नहीं, आज का दिन प्रोडक्टिविटी वाला नहीं लग रहा था। सुबह तो मैं बहुत थकी थकी सी फील कर रही थी अपने आप में। मैंने अपनी वॉच भी उतार के रख दी और मुझे ना नींद जैसा आ रहा था, पता नहीं क्यों। याद आया, क्योंकि मैंने आज सुबह राजमा चावल खाए थे ना। चावल सुबह आप अगर चावल खा लो तो आपको नींद आती है। देखो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मेरा ऐसा मन कर रहा था मैं सो जाऊँ 10 मिनट के लिए, मैं एक नैप ले लूँ। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मेरे मैं थक गई थी काम करते करते। मैं थक जाती हूँ, नींद आने लगती है। फिर मैं ऐसा मग या कुछ लाऊं जिसमें चाय या कॉफ़ी गर्म रहे और उसे पीती रहूं। मैंने छोड़ दी थी, पर ऑफिस में इतना काम होता है ना, फिर चाय कॉफ़ी की आदत एक बार ऐसा मन होता है कि इसी से थोड़ा सा सुकून मिलेगा। एक हफ्ते तक मैंने बिल्कुल भी नहीं पीती चाय ना कॉफ़ी। और फिर मैंने अपनी वॉच भी पहन ली। फिर मैं अपना दोबारा काम करना शुरू किया, क्योंकि काम तो करना ही है, चाहे आपसे हो या ना हो। ऑफिस में आए हो तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। दुनिया में आए हैं तो क्या है, जहर पीना ही पड़ेगा, पता नहीं क्या है, जो भी गाना है उसी तरीके से कह रही हूँ। अगर आप ऑफिस में आए हैं तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपका मूड हो या ना हो, आपकी तबीयत ठीक हो या ना हो, आपको अपना काम करना ही होता है। वैसे मुझे जापान वालों की लाइफ अच्छी लगती है, उन्हें ऑफिस में भी 1 घंटा नैप के लिए मिलता है। मतलब आराम से वो अपनी कंफर्टेबल हर चीज़ लेके आ सकते हैं जिनसे उन्हें कंफर्ट मिले। ऐसे ही होना चाहिए इंडिया के, इसलिए वहाँ ज़्यादा काम होते हैं ना, ज़्यादा वो है। और फिर बस क्या, फिर मैं ऑफिस से घर के लिए निकली, फिर मैं मेट्रो स्टेशन पहुँची और फिर बस भागते रहते। सुबह भी भागो, शाम को भी भागो। सुबह ऑफिस के लिए भागो, लेट ना हो जाए, शाम को घर के लिए भागो, जल्दी पहुंच जाए, थोड़ा आराम मिल जाए। लाइफ में बस भागा दौड़ ही चल रही है। बस दौड़ा दौड़ा भाग भाग से ऐसी लाइफ चल रही है। मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी नहीं सबकी लाइफ ऐसी चल रही है। हर कोई इंसान भाग रहा है किसी न किसी चीज़ के लिए, कि हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए अपनी लाइफ में। और मतलब चाहिए भी सही है सबको, सबकी अपनी नीड्स होती हैं, इसलिए सबको कुछ ना कुछ लाइफ में चाहिए ही होता है। और यहाँ भी मेरी मेट्रो आ चुकी थी और मैं भाग रही थी, और फिर यह वाली मेट्रो मेरी निकल चुकी थी। क्योंकि मैं जाती हूँ तो मतलब कभी कभी डर रहता है ना, एकदम से गेट बंद हो जाते हैं, कहीं आप बीच ना जाए, इसलिए। और फिर मैं मेट्रो के अंदर आई, दूसरी मेट्रो आ गई थी मेरी, मैं उसके अंदर आके बैठी। और फिर ये मेट्रो का सफ़र पूरा हुआ, फिर मैं दूसरी मेट्रो के लिए भागी। और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ भी भीड़, मतलब हर जगह भीड़ मिलेगी आपको। और फिर मैं आज लिफ्ट से गई, क्योंकि अगर स्टेयर से जाते तो पैदल दूर तक चलना पड़ता है, इसलिए फिर मैंने लिफ्ट ली। लिफ्ट कांच की देख लो, पर सुंदर नहीं लगता है, ये चारों तरफ ऐसा लगता है बंद हो गया हो, खुला खुला नहीं दिखता इसमें से कुछ भी। और फिर मैं मतलब मेट्रो के लिए खड़ी हुई, थोड़ा सा वेट किया, और यहाँ भी देखो ये मेट्रो आ गई। कल मुझे जल्दी जल्दी मेट्रो मिली थी, इसलिए ना लेट पहुँची ऑफिस और ना लेट घर पहुँची, जल्दी घर आ गई और जल्दी टाइम से ऑफिस पहुँच गई। टाइम टू टाइम मिल जाए, सीट मिल जाए और वो मतलब मेट्रो मिल जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेट करना पड़ता है और सीट भी नहीं मिलती तो फिर गुस्सा आता है कि मतलब इतना करने के बाद भी आपको ना तो सीट मिली है और वेट करना पड़ा, सीट भी नहीं मिली, आप लेट भी हो गए, आपने इतना पे भी किया। तो बस ये चीज़ फिर मुझे अच्छी नहीं लगती, फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। पर फाइनली मुझे यहाँ भी
सीट मिल गई, मुझे सीट चाहिए होती है। और देखो बाहर का व्यू कैसा है। अच्छा सा लग रहा था, दूर तक दिखता है। इसमें ये अच्छा लगता है कि आपको दूर तक का दिख जाता है ना। अच्छी बात तो ये भी है कि आप जल्दी भी पहुंच जाते हो, आप लेट नहीं पहुंचते, है ना। फिर मैं मेट्रो से उतरी कर घर के लिए निकली और बस घर के लिए भागी। स्टेयर से उतरी, इधर स्टेयर से उतरो, उधर स्टेयर्स पे चढ़ो, इधर दौड़ो उधर दौड़ो, फिर मैं फाइनली बाहर आ गई और बाहर से फिर मैं घर पहुंची। देखो आज घर पहुंची, देखो आज सूर्य देव। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।